ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश नजरिया, और नजरिया में आज हम बात कर रहे हैं खूनी तांडव की, यानी कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए उस नक्सली हमले की, जिसके बाद ही हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस तरीके के हमले बार बार लगातार क्यों हो रहे हैं और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान लगातार मौजूद हैं। हुड्डा जी, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और आपने कहा था कि इन तमाम चीज़ों से सख्ती से पेश आना चाहिए, उसके बाद ही इन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। लेकिन कर्नल जी की बात इससे थोड़ी इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने कहा कि गन पॉइंट पर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, मिल बैठ के बात करने की ज़रूरत है, या फिर वो जो डिमांड करते हैं या जिस विकास की वजह से वो नक्सली बने हैं उस विकास की आवश्यकता है। आपको लगता है कि क्या वाकई में गन पॉइंट पे किसी चीज़ का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं? देखिए, सारे जितने भी संभव तरीके हैं वो सब अपना चुकी है सरकार जी। राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। और मैंने स्वयं उस इलाके में विजिट किया है। मैंने पीर सिंहपुर, बस्तर, जी इन इलाकों को मैंने देखा है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जी बहुत ज़्यादा वहाँ की इनकम है सरकार की उन रिसोर्सेज की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ शायद वो जो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, और विकास ना होने की वजह से वो लोग मुख्य धारा से कट गए जी और वहाँ माओवादी लोग घुस गए और उन्होंने लोगों को हथियार दे दिए। जी ये तो मैं कर्नल साहब की बात से तो सहमत हूँ, इस बात से कि कोशिश करनी चाहिए मिल बैठ के बात करके। लेकिन जब वो मिल बैठ के बात ही नहीं करना चाहें जी और एक के बाद एक वारदात करें, तो आफ्टर ऑल जो सीआरपी के जवान हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं जी इस देश के सच्चे सिपाही हैं। इस देश को आगे ले जाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी वो लोग शहीद होते हैं वहाँ, और बार बार शहीद होते हैं। तो आम आदमी हिंदुस्तान का ये पूछता है कि ये खेल कब तक जारी रहेगा। जी तो मैं समझता हूँ कि जब वो मुख्य धारा में आना ही नहीं चाहते तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। पीछे चला था कि आर्मी एक्शन होगा, जी लेकिन वो गवर्नमेंट ने उसको भी मना कर दिया, जी क्योंकि आर्मी एक्शन से वो लोग घबराते हैं, डरते हैं। जी क्योंकि उसमें आर्मी एयरफोर्स इकट्ठी होके उनका सफाया कर सकते हैं बड़े नाम से। जी लेकिन हुड्डा जी, उसमें रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई बेगुनाह लोग भी ऐसे हों जो उसके अंदर मारे जाएं, क्योंकि ये नक्सली कोई आतंकवादियों की तरह से, इनकी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, उसी में आम आदमियों में ही ये सम्मिलित रहते हैं, उसी तरीके से लोग रहते हैं। ये कौन नक्सली, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल। आपको नहीं लगता अगर इस तरीके का कोई आर्मी ऑपरेशन चलता है तो उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों के मरने की भी आशंका होगी? फिर देखिए, अब कितने बेगुनाह लोग मर रहे हैं बार बार, जी, हजारों लोग मर चुके हैं इनके उसमें। मैं तो इस पक्ष में हूं कि अगर वो कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, जी कि इन लोगों को मारने के लिए मैं तो कहता हूं सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। जी और नहीं तो ये बीमारी बढ़ेगी। आज 6 राज्यों में इनका बड़ा भारी असर है। आज राज्य सरकार का कोई अधिकारी इन क्षेत्रों में जा नहीं सकता, जी कोई नेता इन क्षेत्रों में घुस नहीं सकता। कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किया था, जी उनके ऊपर जबरदस्त अटैक हुआ, 30 लोग मारे गए। जी तो मैं ये कहता हूं कि इस समस्या को प्यार से बहुत देख लिया है, जी प्यार से कोई समाधान नहीं है, तो अब तो इसको सख्ती के साथ को चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सख्ती अगर आप करेंगे, निश्चित तौर पे वो थोड़ा सा इन पे दबाव पड़ेगा। ये मुख्य धारा में स्वयं आने की कोशिश करेंगे। जी जी और जब ये मुख्य धारा में आ जाए तो फिर इनसे प्यार से बात करके इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, वो इन लोगों को हथियार सप्लाई कर रही हैं जी, वो इनको हर तरीके की जो देश को खराब करने के लिए, देश अराजकता फैलाने के लिए। विघटनकारी जी, शक्तियां जी, जो है ना, जी, वो एक्टिव है पूरी तरह से, और वो इसको खराब करके इस देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कर्नल जी, बिल्कुल बहुत बहुत सही सवाल यहाँ पर हुड्डा जी ने उठाया है। स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी तरफ से ना कोई नेता वहां पे जा सकता है, ना ही उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ना ही ये मेन धारा में आने के लिए तैयार हैं। तो जो आपने कम्युनिकेशन की बात की, क्योंकि आप सेना में रहे हैं, बहुत गहराइयों से, बहुत नजदीकी से आपने इन चीजों को देखा होगा, कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, ना वो आप स्टेट गवर्नमेंट से मिलना चाहते हैं उसके किसी प्रतिनिधि से, ना आप केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं। पता कैसे चले कि आपको क्या कुछ चाहिए? आप कहते भी हैं कि हमको मुख्य विकास धारा में आना भी है, गन भी उठाते हैं, आप मारते भी हैं लोगों को। ये कम्युनिकेशन जो गैप है, ये कैसे दूर हो सकता है, और क्या लगता है कि वाकई में हम बैठ के बातचीत करके इन चीजों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं? सरकार को चाहिए अपने तरीके से उनके अंदर मिलजुल करके, लोग उन्हीं के अंदर से पैदा करके, और मूलभूत जो जड़ है झगड़े की, जी, उन झगड़े की जड़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए।
आप वहाँ पर दुश्मन को, नक्सलाइट को या आम साधारण नागरिक को आइडेंटिफाई नहीं कर जी। सकते। वो उन्हीं में मिले जुले हैं। आपको उनके अंदर घुस के ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारी मूलभूत समस्याएं हैं क्या। उन समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आप कितने ही कत्ल कर लो जी। और कितने ही लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दो, ये समस्या बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। जी, लेकिन कर्नल जी, एक सवाल और भी इसमें बड़ा अहम है कि ये जो शहीद होते हैं, जब नक्सली हमले में मारे जाते हैं या उग्रवादियों के हमले में जब मर जाते हैं हमारे जवान, इनको गवर्नमेंट की तरफ से शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। ये किस प्रकार की चीज़ें हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? इस बारे में मैं दो बात कहना चाहता हूँ जी। एक तो शहीद का जो मानक है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, वो यहाँ ठीक नहीं बैठता जी। जो हमारी शहीद की परिभाषा है, जी। हम हर व्यक्ति को जो जिसकी मृत्यु हो जाती है ऐसे ऑपरेशन के अंदर शहीद कह देते हैं साधारण भाषा में, लेकिन शहीद जो है वो उस मानक में नहीं उतरता। शहीद का दर्जा उन्हें नहीं दिया जाता। या तो भारत सरकार को चाहिए कि इस किस्म के प्रावधान करें कि ऐसे जो मृत्यु होती है, ऐसे जो शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहना चाहूंगा, जानबूझ करके कहना चाहूंगा इस उम्र में, कि भारत सरकार ही सेनाओं के विरुद्ध है जी। और बड़े जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं, क्योंकि पिछले महीने भारत सरकार ने एक चिट्ठी निकाली है कि किसी भी फौजी का कोई भी मुकदमा अगर वो जीत कर आता है तो उसकी अपील पर अपील करते चलो, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो जाए तब तक उसको कोई रिलीफ मत दो। यदि किस फौजी के पास सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख रुपया फीस देने के लिए बाकी है, ये तो, और ये भी कह दिया साथ ही कि आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हमारी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है केंद्रीय सरकार से जी। मेरा बड़ा गिला है इस बारे में कि केंद्रीय सरकार इस पर पुनर्विचार करे जी। और इस पर यह कहे कि जिस फौजी को जहां दुखी है वो जिस भी स्टेज पर रिलीफ मिलती है तो उसी स्टेज पर रिलीफ दे दो। ये कहाँ कह जाएगी अपील पर अपील करते चलो, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना हो उसे रिलीफ मत दो। चलिए, ये सरकार का विषय है और सरकार को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन जो नक्सली हमले हो रहे हैं देश के अंदर या फिर जो उसकी रेपिटेशन बार बार हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। और कम से कम इस पे जो राजनीति करने वाले रहनुमा है, क्योंकि देश को उनको ही चलाना है, तो एक सॉलिड और एक कोई ठोस उपाय इसका जरूर निकालना चाहिए, ताकि कम से कम हमारे सेना के जो जवान हैं उनकी जो जान है उसको हम लोग बचा सकें, ताकि हम देश की सुरक्षा के लिए इन जवानों का इस्तेमाल कर सकें और इन जवानों को हम उनका वो आदर और सम्मान दे सकें जो उनको सरकार देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, या इनको जो बॉर्डर एरिया पे मिलता है। कम से कम अगर नक्सली हमलों में भी शहीद होते हैं तो उनके लिए भी सरकार को इस मामले में जरूर सोचना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी अपना कीमती समय निकालने के लिए। इसके अलावा चंद सिंह दलाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो आज इस पूरी खबर पर हमारा क्या कुछ रुख था, हमारा क्या कुछ नजरिया था, हमने आपके सामने रखा है, लेकिन आपको आपका नजरिया हमें भेजना है, तो आज का सवाल हम आपको दिखाते हैं। तो आज का सवाल है कि क्या जवानों पर नक्सली हमला होना सरकार की विफलता साबित करता है? और आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं www.khabarfast.com पर। तो चलिए, आज नजरिया में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।